मेरे केस में वो पोस्टर है जिसका साइज मैं आपको बता चुका हूँ 18x23 है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, इसको विड्थ में लिखता हूँ 18, ठीक है, 18, और हाइट में क्या करूंगा 23। ये याद रखना है, आपने यूनिट ठीक चूज करना है। मेरा जो यूनिट है वो 18x23 इंचेस है। उसके बाद रेजोल्यूशन शुड बी 300। अब क्योंकि हम ये बड़ी चीज नहीं बना रहे, ठीक है, जैसे बिल बोर्ड और बैनर है, तो इसमें हमारी जो रेजोल्यूशन है वो 300 ही होगी छोटी चीज के अंदर, क्योंकि छोटी चीज को हमने बहुत करीब से देखना है, ठीक है। तो उसमें रेजोल्यूशन का हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप कोई छोटी चीज करीब से देखेंगे तो उसमें रेजोल्यूशन आप कम रखेंगे, क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं आएगी, जो कि बहुत नजर आएगी कि भाई ये बहुत लो क्वालिटी प्रिंट हुआ है। बेशक आप इमेज बहुत हाई क्वालिटी यूज कर ले, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये मस्ट है कि आपने 300 रखनी। बाकी कलर मोड शुड बी CMYK के, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। ये चीज करनी है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कलर प्रोफाइल को आपने वर्किंग पे रखना है, ताकि आपका जो है वो CMYK प्रिंटिंग ठीक हो। बस ये चीजें जरा ध्यान रखनी है। नाम दे देता हूँ फाइल का मैं पोस्टर, ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट बन जाएगा एक। सेकेंड चीज मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप सर्च कर लें उससे पहले आप अपना ना कंटेंट को भी इकट्ठा कर लें। अब क्योंकि आपका प्रोजेक्ट है, आपने कंपनी अपनी चूज की हुई है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप कंटेंट क्या लिखना चाहते हैं। लेकिन जब आप क्लाइंट का काम करोगे तो वो आपको कंटेंट खुद देता है कि भाई ये लिखो उसके ऊपर, ठीक है ना, ये हमारी कंपनी का टेक्स्ट है। तो अभी आप किसी का भी कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपने फिटनेस का बनाना है, आपने लिखा जी यहाँ पे फिटनेस ब्रांड्स या जिम है अगर आपका, तो वो लिखा, ठीक है। आपके पास अब ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है, जैसे एम फिट में चला गया मैं, कोई भी आप देख लो, और उस वेबसाइट से आप कंटेंट उठा सकते हैं, ठीक है। उठाने से मराद है कि आप कॉपी कर सकते हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा जी मैं क्या लिखूं, तो आपके पास अबाउट का सेक्शन होगा इनका, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। इनके प्रोग्राम्स हैं, एकेडमी है, कंटेंट इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी की वेबसाइट पे जाके आप टेक्स्ट को बेशक कॉपी कर लें, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट है आपका, कोई मसला नहीं है। क्लाइंट के काम में तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन आप अभी जो है ना, ये ना हो कि आप कंटेंट ही ढूंढते रहे कि जी मुझे कंटेंट ही नहीं मिल रहा, मैं खुद क्या लिखूं। तो खुद आपने नहीं लिखना, यू जस्ट गो टू द गूगल, वहां पे आप सर्च करें, वहां से रिजल्ट आएंगे। किसी वेबसाइट से आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी कॉपी करो उसको अपने पास रख लो। मैंने यहाँ पे देखें एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें मैंने वर्ड की फाइल के अंदर वो सारा पहले से पेस्ट करके रखा हुआ, ठीक है, ताकि मेरा क्लास में एक तो टाइम जाया नहीं होगा आपका। दूसरा ये है कि जब आप खुद काम कर रहे होंगे तो आपको डिजाइन की भी समझ आना शुरू होती है कि अच्छा यार मेरे पास इतना टेक्स्ट है, तो मैं इतनी जगह मेरे पास है, मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, आपको थोड़ा माइंड चलना शुरू हो जाएगा। वरना आपने एक साइज बना दिया, आपको टेक्स्ट पता नहीं है, वो आप ला ला के पेस्ट करोगे तो फिर वो सेंस नहीं बनेगी ना चीजों की। तो मुझे भी ये पता है कि यार ये मेरी हेडिंग है। क्लाइंट भी इसी तरह से आपको टेक्स्ट देता है कि वो पहले से लिखा हुआ आपके सामने आ रहा होगा, कि अब आपको समझ होगी कि यार मैंने इस टेक्स्ट को किस तरह से मैनेज करना है, कहाँ क्या प्लेस करूँ, पता होगा तो फिर आप प्लान करो, कर सकते हो ना। आपको मैं कहूँ कि यार आप डिजाइन बना लो, टैक्स की खैर है वो बाद में देखी जाएगी, तो उस तरह से नहीं होता। तो आपके पास देखें यहाँ पे हेडलाइन है। हेडलाइन का मतलब क्या है कि बड़ा टेक्स्ट मेन, फिर सब हेडिंग है, उससे छोटी हेडिंग, ये आपका पैराग्राफ होगा जिसको बॉडी टेक्स्ट भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहा है क्लाइंट कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो 70% या 70% से ज्यादा सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और ये वेबसाइट वो चाह रहा है कि मेरी मेंशन कर देनी है आपने। दूसरा आपने एसेट्स अपने उठा लेने। एसेट्स का मतलब है इमेजेस, आइकन्स, ठीक है, और जो भी चीजें आपको जरूरत पड़ रही है वो आप पहले से अपने एक फोल्डर के अंदर जो है वो रख लें, ठीक है। लोगो हो गया, अपना प्रोडक्ट हो गया, इमेजेस हो गए, बैकग्राउंड की चीजें हो गई, ये सारा कुछ आप अपनी एक जगह पे इकट्ठा कर लें, ताकि जो है ना आप, ये आपके लिए आसानी रहेगी, वरना फिर आपको जो है वो मुश्किल होती है, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। सबसे पहले मैंने गाइड लगानी, तो मैं व्यू में जाऊंगा। ये मेरा ख्याल है हमने नहीं ना अभी किया गाइड वाला तरीका, न्यू गाइड लेआउट, ये जरा मुझे बता दें। इसमें मैंने अभी मेरा ख्याल है फोटोशॉप हमने किया नहीं है। हाँ,
अब आपको याद होगा इलस्ट्रेटर में हम गाइड्स कैसे लगाते थे, बड़ा एक लंबा तरीका करते थे, शेप बनाते हैं, फिर उसको ऑफसेट करते हैं, तो फिर उसको गाइड में कन्वर्ट करते थे, जो स्टेशनरी में हमने किया है। लेकिन फोटोशॉप में क्योंकि एक ऑप्शन है जिसकी वजह से हम गाइड दे सकते हैं, तो हमें मैनुअली काम नहीं करना पड़ेगा। सिंपल मैं क्या करूंगा, व्यू में जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू गाइड लेआउट, ठीक है, न्यू गाइड लेआउट, इसमें आप आ जाए। तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने कितनी जो है वो मार्जिन देनी है, ठीक है ना। अच्छा, कॉलम मैं फिलहाल नहीं देना चाहता, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा कि भाई हमने डॉक्यूमेंट में कॉलम्स नहीं देने, हमने सिर्फ अभी मार्जिन देना है। अच्छा, मार्जिन कितना देना है, अमूमन जो आपका ये पोस्टर होता है इसके अंदर आप 1/2 इंच मार्जिन दे सकते हो, ठीक है, 1 इंच भी दे सकते हो, ये आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन 1 इंच जरूरत से ज्यादा भी हो सकता है अगर आपके पास कंटेंट कुछ ज्यादा है या आप उस तरह के लेआउट नहीं बनाना चाहते। तो ये याद रखें, मैंने पहले भी आपको बताया था बहुत दफा कि मार्जिन का स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है, आपने मार्जिन अपनी मर्जी की देनी है, अपने हिसाब से देनी है कि यार लेआउट किस तरह का है। तो मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 0.5 इंचेस मार्जिन देना चाहता हूँ, मतलब आधा इंच, तो मैं 0.5 लिखूंगा, साथ में मैं आई एन डालूंगा ताकि वो उसको क्या कहते हैं कि इंचेस में कन्वर्ट कर दे। अब ये चारों तरफ करना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको कंट्रोल भी करता जाऊंगा ताकि ये चारों साइड पे मेरी मार्जिन जो है वो बराबर हो जाए। तो आप देख रहे हैं आधी इंच जो है ना बहुत कम मार्जिन आपको नजर आ रही, अगर आप इसको 1 इंच करेंगे तो ये कुछ यहाँ आ जाएगी। तो अगर आपका टेक्स्ट ज्यादा नहीं है, कंटेंट ज्यादा नहीं है, तो फिर आप कर लो बेशक, लेकिन नॉर्मली 1/2 इंच के ऊपर फिर काम चलता है। ठीक हो गया, तो ये आपने मार्जिन ऐसे दे देनी है, ओके करते हैं। अब ये मार्जिन आप लॉक कर लें ताकि मेरी से गलती से मार्जिन हिले ना, जिसके लिए फिर से व्यू में जाना है और यहाँ से आपने करना है लॉक गाइड्स। ये आपकी गाइड्स बन गई है ना, तो इनको आपने लॉक कर देना, ठीक है जी। सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। सेव तो मैंने शायद किया हुआ था, पता नहीं, अच्छा गलत जगह पे सेव किया है, मैं इसको फोल्डर में सेव करता हूँ ताकि एक जगह रहे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने डिजाइन करना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इमेज को प्लेस करता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक ये स्काई का बैकग्राउंड है, आसमान का। अच्छा, आसमान का बैकग्राउंड है, अब आपने अगर कोई बैकग्राउंड आपको चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं यार इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, आप अपना टेक्सचर्स यूज कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना बैकग्राउंड, क्योंकि देखो फोटोशॉप में अब आपको ना इमेजेस यूज करने हैं। इलिस्ट्रेटर में तो हम ये करते थे कि शेप्स का यूज करते थे, आइकन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने जो है वो पिक्चर्स का इस्तेमाल करना है, तो उसमें आप बैकग्राउंड्स को सर्च कर सकते हैं, बैकग्राउंड टेक्सचर, या टेक्सचर बैकग्राउंड लिखते हैं तो आपको इस तरह के बैकग्राउंड्स आ जाएंगे, यू कैन यूज इट, बट ये कोशिश करें कि आपका वो जो थीम है उससे मैच करता हो, ये नहीं कि दो जो दिल किया आपने उठा के लगा दिया। ये देख लो कि आपका जो थीम है वो किस टाइप का है, क्या बना रहे हो, कलर उसकी तरह क्या हो, ठीक है ना। तो ये मैंने जो है ना सिंपल आसमान का एक लुक देना है, नेचर से रिलेटेड देना है, तो मैंने स्काई का बैकग्राउंड सर्च किया। स्काई का बैकग्राउंड कैसे लिख सर्च किया होगा स्काई बैकग्राउंड लिख के तो बहुत सारे आपके पास इमेज आ जाएंगे, उनमें से आप देख लो कौन सा आपको समझ आता है कि यार ये एक अप्रोप्रिएट होगा मेरे डिजाइन के हिसाब से, ठीक है जी। तो इसको मैं एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप करूंगा, मतलब साइज में इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना रखूंगा मैं इसको, और इसको ना ऊपर कर लेता हूँ, ये आपका बैकग्राउंड होगा। एंटर करते हैं। अच्छा, अब आपको मैंने लास्ट या पता नहीं लास्ट क्लास में बताया था एक चीज होती है लेयर मास्क, ठीक है, वो हमने कहाँ पे यूज किया था जब हम बना रहे थे अपना बिलबोर्ड बना रहे थे, उसमें जो वो जो कंटेनर था बॉटल थी उसको नीचे से मैंने रिफ्लेक्शन बनाने के लिए यूज किया था। तो ये अब इसमें भी ऐसे ही है कि ये बैकग्राउंड है, लेकिन इसके नीचे जो ये लाइन आ रही है ना, ये मुझे ठीक नहीं लग रही, कि मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसा लगे कि ये जो आपका बैकग्राउंड है ये आपके व्हाइट बैकग्राउंड का हिस्सा है, ये लाइन ना आए बीच में। तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर,
यहाँ से लेयर मास्क ऐड करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि लेयर मास्क का आपको अब तक सही तरह से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, क्योंकि लेयर मास्क आप देखो तकरीबन हर क्लास में यूज हो रहा है। पिछली 1-2 क्लासेस से हम ये लेयर मास्क को इस्तेमाल कर रहे हैं। रिटचिंग में भी चला था, बिलबोर्ड में भी चला था। आपको अगर याद हो तो हम जब रिफाइन एच कर रहे थे वहां पे भी यूज हुआ था, अब फिर हो रहा है। तो लेयर मास्क काफी इंपॉर्टेंट है, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आज कर लें उसको क्लियर। तो लेयर मास्क को हम ऐड करते हैं। अच्छा, लेयर मास्क में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? व्हाइट होता है, और व्हाइट का मतलब क्या होता है? कि वो चीज शो हो रही है, जो कि हमारे केस में हो रही है, हमें बिलबोर्ड नजर आ रहा है, सॉरी ये जो बैकग्राउंड है नजर आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे से फेड हो जाए। ठीक है, ये लाइन फेड हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। ये मतलब यहाँ पे नजर आ रहा हो इमेज, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये फेड होना शुरू हो जाए नीचे की तरफ। तो मुझे बताइए मैं क्या करूँ? लेयर मास्क के ऊपर क्या ऐसा करूँ कि ये फेड हो? लेयर मास्क तो मैंने अप्लाई कर दिया ना, अब इसके ऊपर मैं ऐसा क्या करूँ कि ये यहाँ से मुझे शो हो और आहिस्ता आहिस्ता जाके व्हाइट के अंदर मिक्स हो जाए, या आप कह लो कि नीचे से ही रेज हो जाए। किस तरह से करें इसको? बिल्कुल ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, लेकिन कलर उसका कौन सा होगा ग्रेडियंट का? सिर्फ व्हाइट होगा या कोई और भी साथ लगाएंगे? दानिश, स्काई तो वैसे ही होगा ना, मास्क के ऊपर क्या करेंगे? स्काई का तो इमेज है, वो तो पड़ा रहेगा। मास्क के साथ कैसा क्या होगा? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। कि मैंने नीचे से फेड करना है इस बैकग्राउंड को, तो मैं ऐसा क्या करूँ मास्क के ऊपर कि नीचे से फेड हो जाए, ऊपर से शो हो रहा हो? जल्दी जल्दी बताएं। आधा उन्होंने ठीक बताया कि व्हाइट होगा, लेकिन व्हाइट के साथ मैं क्या कलर यूज करूंगा? अकेला व्हाइट तो नहीं करेंगे। सोच में पड़ गए हो। नहीं, ग्रे नहीं होगा। व्हाइट तो हो गया ना यार एक साइड पे, दूसरी साइड पे क्या होगा? चलो व्हाइट ऊपर हो गया, अगर नीचे क्या रखूं मैं कि उससे फेड हो जाए? व्हाइट तो शो करता है ना, हाइड कौन सा करता है? अब तो बता दो यार, हिंट दे दी है मैंने। हाँ, ब्लैक। एक साइड पे आप ब्लैक रखोगे, एक साइड पे व्हाइट रखोगे। ऊपर आप व्हाइट रखोगे क्योंकि ऊपर से मैंने इसको शो करना है, और नीचे मैं रखूंगा अपना ब्लैक। ब्लैक हाइड करेगा। अच्छा, ग्रे जो है ना वो दरमियान में ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक साइड पे आप रख रहे हो ब्लैक, एक साइड पे रख रहे हो व्हाइट, तो ब्लैक आहिस्ता आहिस्ता जब व्हाइट में जाएगा तो दरमियान में ग्रे पहले होगा, फिर व्हाइट होगा। तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने मास्क ऐड किया, उसके बाद आप आए ग्रेडियंट टूल पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट टूल है। अच्छा, अगर तो कलर सही नहीं है, जिस तरह के मेरे केस में तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई और कलर हुआ, रेड हो गया, ऑरेंज हुआ, तो आपने पहले इस पे क्लिक करना है। आपके पास ग्रेडियंट का एडिटर ओपन होगा। यहाँ पे आपको कलर पहले सही कर लेने हैं। एक साइड पे व्हाइट, एक साइड पे ब्लैक। तो अगर आपके पास गलत हुआ है ना, कलर कोई और हुआ है, तो आप डबल क्लिक करें, यहाँ जाके अपना कलर पहले चेंज कर लें। ठीक है, तो मैंने व्हाइट किया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख लें कि आपका ब्लैक हो, दरमियान में आप देखो ऑटोमेटिकली ग्रे बन जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करना है, ग्रेडियंट टूल से, ये याद रखना। और हाँ, मास्क आपका सिलेक्ट हुआ होना चाहिए,
मतलब क्लिक हुआ हुआ हो, ये जिस तरह से आ रहा है, ठीक है। क्लिक करना है और उसको मैं नीचे से ड्रैग करता हूँ, तो ये होगा, ठीक है, ये फेड हो गया। तो इसको आप 2-3 दफा ट्राई करें। अच्छा, एक आपको मैं टिप दे दूं, मेरा मकसद लाइन को हटाना है, लाइन को मतलब कंप्लीटली हमने रेस करना है और वो फेड कराना है। अक्सर स्टूडेंट शुरू शुरू में क्या गलती करते हैं, वो यहाँ से शुरू करते हैं कि भाई कैनवस के एंड तक, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि लाइन गायब नहीं होती। ये देख रहे हैं अभी, अगर आपको नजर आ रहा हो स्क्रीन पे, लाइन अभी भी नजर आ रही है। हल्की सी फेड हुई है लेकिन लाइन नजर आ रही है। वो इसलिए नजर आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ से शुरू किया, तो यहाँ पे ब्लैक था, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक जब वो पहुंचेगा आपका कर्सर, तो यहाँ तक तो ग्रे हो चुका होगा। तो ग्रे का काम पूरा रेस करने के बजाय क्या, हाफ रेस करना। तो ये ध्यान रखना है कि आपने लाइन को ऐसे नहीं करना, वरना बुरा भी लगेगा और आपका वो मकसद ही नहीं है करना। तो मैं इसको बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करूंगा ताकि यहाँ से ये रेस करे और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए। ठीक है जी, क्लिक किया, ड्रैग किया, साथ में शिफ्ट मैंने दबाया हुआ है ताकि स्ट्रेट भी रहे। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कितना रेज करना है, ज्यादा दूर तक जाएंगे तो ज्यादा रेज होगा, हल्का सा करेंगे थोड़ा बहुत तो फिर कम रेज होगा। तो मेरे हिसाब से ये इतना जो हमने लेआउट बनाना है वो काफी है। ठीक हो गया, सिंपल सा काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इतनी लंबी नहीं है। सिर्फ आपने ब्लैक व्हाइट को ध्यान में रखना है। ब्लैक अंधेरा होता है, छुपाता है चीज को, तो रेज हो जाती है चीज। व्हाइट जो है वो लाइट होती है और लाइट चीज को शो करती है, दैट्स व्हाई हमें स्काई नजर आ रहा है। ओके हो गया, अब लेयर मास्क का कंफ्यूजन क्लियर हो गई। क्योंकि ये चीजें जो है ना अपने जहन में जल्दी जल्दी डालें ताकि मुझे बार बार ना बताना पड़े। अब हर क्लास में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कल लेयर मास्क क्या होता है, क्योंकि अब चीजें पता है, मैंने जस्ट लेयर मास्क लगाया और वो आगे चले आऊँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने प्रोडक्ट लाना है, ठीक है, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं इमेज उसका, सिंपल सी बॉटल है, ठीक है, सनस्क्रीन स्प्रे की। तो ये एक कूला ब्रांड है, ये एक वाकई रियल ब्रांड है उसकी, एक ये बॉटल है, ठीक है। तो हम इसको रिमूव करते हैं, इसका बैकग्राउंड पहले। बैकग्राउंड रिमूव करने का आपको बहुत सारे मेथड्स पता है, लेकिन एक लास्ट मैंने आपको बताया था, आई थिंक बिलबोर्ड में किया था, पता नहीं कौन सा था, कि हम अगर जाएं इसमें सेलेक्ट में, तो हमारे पास ऑप्शन आता है सब्जेक्ट का। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बनाता है। तो मैं टाइम बचाने के लिए यही कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा सिलेक्शन बना लेगा काफी हद तक। जो चीजें रह गई है उनको फिर हम टूल से कर लेंगे। जैसे कि ये पोर्शन थोड़ा सा रह गया, तो मैं क्विक सिलेक्शन पे गया और थोड़ा सा उसको मैंने इसमें ना सिलेक्शन के अंदर ऐड कर लेना कि यार ये एरिया भी ऐड कर दो। क्योंकि आपने फोटोशॉप पे नहीं रहना कि भाई वो मैंने बटन दबा दिया तो वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। थोड़ा सा वो भी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर और इसका कलर ना, ये जो हल्का सा साइड पे है, ये काफी मिलता जुलता है, तो वो नहीं पिक कर पाया उसको। तो आप ये जरा खुद देख के इसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नीचे का रिफ्लेक्शन मैं इसमें नहीं लेके जा रहा, वो मैं खुद बनाऊंगा, तो इसको मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, क्या रिफ्लेक्शन हमें नहीं चाहिए। ऑल दबाया तो वो माइनस में हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली उसमें से सिलेक्शन को निकाल देगा। तो आई थिंक इट्स ओके। अब हम इसका क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल आई, ठीक है। आपकी सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कि उल्टी हो जाएगी। आप डिलीट दबा दें तो आपका बैकग्राउंड जो है वो डिलीट हो जाएगा। फिर आप कंट्रोल डी करें ताकि आपकी सिलेक्शन चली जाए, उसकी बाउंड्री चली जाए। और अब आप इसको उठा के ड्रैग करके उधर ले जाएं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो इमेज है ना, ये जो पिक्चर है, अगर आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो डॉक्यूमेंट का टैब है, उसमें इसकी प्रॉपर्टीज लिखी होती है। जैसे आपका जो फाइल है उसका नाम हो गया, ठीक है, लेयर हो गई, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई RGB। अब ये आपने ध्यान करना है कि जब आप इंटरनेट से पिक्चर लाते हो तो नॉर्मली ज्यादातर वो RGB होती है, लेकिन हम जो पोस्टर बना रहे हैं या हम जो प्रिंट का काम करते हैं वो CMYK में होता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान करना है कि आपने RGB वाले इमेज को जब CMYK में लाएं तो उससे पहले उसको CMYK में कन्वर्ट कर लें, जिसके लिए मैंने सिंपल फोटोशॉप में क्या करना है, ये प्रोफेशनली चीजें जरूरी हैं क्योंकि आपका कलर फिर खराब हो जाएगा। इमेज में जाएं, ठीक है, उसके बाद आ जाए मोड, और यहाँ से जाके आप इसको पहले CMYK करें।
ठीक है, आपको ये वार्निंग देगा, ये आपको बताएगा कि आप यू आर अबाउट टू चेंज, तो आप उसको कह दें ठीक है जी कर दो चेंज। तो इसमें अब आपको थोड़ा सा फर्क भी नजर आएगा, अगर आप गौर से देख पाए स्क्रीन पे, ये आपका आरजीबी है और ये इसका सीएमवाई का रिजल्ट है। तो हमेशा जब आपका सीएमवाई के का आप करते हो ना काम, तो वो थोड़ा सा डल होता है, प्रिंटिंग में चीजें डल होती हैं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट आती हैं, क्योंकि स्क्रीन में लाइट होती है। तो ये आप देख लें, ठीक है ना, इसको कर लेना। अब आप इसको वैसे ड्रैग करें या इसका जो भी तरीका करना चाहते हैं, पीएनजी बनाना चाहते हैं वो बना के लें, लेकिन ड्रैगिंग इज ओके कि आप उसको उठाएं और जल्दी से वहां लें। अब ये बॉटल मैंने बड़ी करनी, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत छोटी लगेगी इसके ऊपर। तो उसको बड़ा करने से पहले मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी अब आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है ये क्या होता है, तो आपको पता होगा कि स्केल करते हुए आप इसको खराब होने से बचाने के लिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हो, तो ये आप ध्यान रखें। कंट्रोल टी करेंगे, ठीक है, और इसको स्केल अप करेंगे। अच्छा, अब इसको जरा प्रोपोर्शन में रखना है, ये नहीं कि आप इसको बहुत ही बड़ा रख रहे हैं, बहुत ही छोटा रख रहे हैं। उसको एक प्रोडक्ट जिस तरह की है उसका हिसाब से रखें। अब ये एक बॉटल है जो नॉर्मल बॉटल होती है बॉडी स्प्रे की, अब वो आप इतना बड़ा नहीं रखेंगे उसको, ठीक है ना, कि वो बहुत ही कोई बड़ी चीज लगे, और बहुत छोटा भी नहीं रखेंगे कि वो जो आई ड्रॉप्स की नहीं बॉटल होती है उस तरह की लगना शुरू हो जाए। तो ये थोड़ा सा एक आपको अपने जहन से कॉमन सेंस लगानी कि यार वो प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से आप उसका साइज जो है वो मैनेज करें, वरना वो फेक लगेगा। तो आई थिंक फिलहाल अभी इतना काफी है, फिर देखते हैं आगे उसको कंटेंट के हिसाब से। और हाँ, एक खुदा के लिए एक चीज आपने ध्यान रखनी है, स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं इसमें, कि वो पिक्चर को ऐसे ही खींच खींच के स्केल करते रहते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो फिर क्या है कि प्रोडक्ट भी खराब हो रहा है। अब आप देखें ना, ये अगर मैं ऐसे लगा दूंगा या फिर इसको सेट करने की कोशिश करूंगा, तो वो ओरिजिनल प्रोडक्ट की अपनी एक विड्थ हाइट होती है ना, तो वो खराब हो जाएगी। दूसरा, आपका इमेज वैसे ही स्ट्रेच हो रहा है, तो जब भी आप इसको स्केल करें, तो अगर तो आपका फोटोशॉप ऐसे सेट हुआ हुआ है कि वो ऑटोमेटिक ये काम कर रहा है तो ठीक है, नए वर्जन में ऐसा है। लेकिन अगर वो नहीं काम कर रहा तो ऑलवेज प्रेस शिफ्ट की, स्केल करते हुए शिफ्ट दबाएं, ताकि आपकी जो विड्थ हाइट है वो मेंटेन रहे, रेशियो उसकी मेंटेन रहे, वरना फायदा नहीं है, इमेज खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, इसको सेंटर कर लेता हूँ मैं। अच्छा, दूसरा अलाइनमेंट का बहुत ख्याल रखना, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, प्रिंसिपल्स में भी हमने डिस्कस किया था, अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने इसको सेंटर रखना है तो सेंटर का मतलब है कि वो प्रॉपर सेंटर हो, ये नहीं कि तुक्के से सेंटर में रख दिया। अब ये सेंटर नहीं है, लेफ्ट पे कम जगह है, राइट पे ज्यादा जगह है, तो आप इसको सेंटर में ही रखें। और ये फोटोशॉप में या सॉफ्टवेयर में करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको, देखें, गाइड से बता रहा है कि ये सेंटर है, आपको फील भी होगा यहाँ आके, ऐसे करके वो स्टिक होगा इसके साथ, ठीक है। तो ये आपने अगर सेंटर रखना है तो सेंटर ही रखना है, आगे पीछे ना करें ज्यादा उसको खराब। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट का इमेज। अच्छा, नेक्स्ट काम अब क्या करना है कि मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, या आप कह लो कि इसको कुछ अच्छा बनाना है एस्थेटिकली। तो इसके लिए ना आप यूज कर सकते। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे कि हमने जब कुछ चीज डेकोरेट करनी है, उसके लिए हम ब्रशेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे ऐसे डिजाइन आएंगे जिसमें चीजें जो है ना वो आपको उस तरह की मिलती नहीं है, इमेजेस वगैरह मिलते नहीं है। तो आप क्या करते हो, ब्रशेस का यूज करते हो। आपको एग्जांपल में जो जो शैम्पू का ऐड मैंने सर्च किया है, इसमें और भी जगह पे यूज होता है, लेकिन इसमें मेरे जहन में भी फिलहाल आ रहा है। तो आप देखें, इसमें ये जो पीछे नहीं है, ये आई थिंक ये स्टमसिल का भी इन्होंने किया हुआ है, वैसे सैंपल ये देखें बैकग्राउंड में ये क्या आ रहा है, सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और जरूरी चीज है कि यार आप लोग जब चीजें बनाते हैं ना, तो उसको सर्च करने का आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब मैं क्या लिखूं तो वो रिजल्ट आए। अब जैसे ये जो पीछे आपके आ रहे हैं ना सर्कल्स छोटे छोटे, अभी आपने देखे तो बहुत जगह होंगे, या आप चाह रहे हो कि यूज करें, लेकिन आपको ये समझ नहीं आया शायद कि भाई मैं सर्च क्या करूं, तो उस तरह के इमेजेस मेरे पास आए या रिजल्ट आए। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ में कोशिश करता हूँ बताऊं। तो इसको हम कहते हैं बुके, नाम अजीब सा है लेकिन इसको हम बुके कहते हैं, BOKEH, ठीक है। आपने अगर बैकग्राउंड चाहिए तो आप बुके बैकग्राउंड लिख लें, अगर आपको बुके का ब्रश चाहिए तो आप बुके ब्रश लिख लें। ये आपको अक्सर पिक्चर एडिटिंग में भी लोग करते हुए नजर आएंगे कि बैकग्राउंड लगा हुआ था पीछे।
ये आपका बुके इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यही जो आपको वो शैम्पू वाले एड्स में नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह की चीजें ही है, ठीक है। ये यूज हो रहा है। इसके अलावा आपको अगर मैं बताऊं तो ये देख लें, इसमें बुके भी इफेक्ट है और ये एक स्मोक का इफेक्ट भी आ रहा है, ठीक है ना। और जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आज देखें आप, लीफ का एक वो आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि आप लीफ का पूरा वो इमेज लाएं उसको रखें यहाँ पे, आप ब्रशेस से ये काम कर सकते हैं। ये ब्रशेस है, ये बीकर और ये इस तरह का जो क्या कहते हैं यार उसको, अंडा है उसको उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है, एग का इंग्रेडिएंट है तो वो। इसी तरह से ये देख लें, ये शैम्पू का जो लिक्विड है, वाटर का लिक्विड होता है अक्सर में, अक्सर जो है ना वो मिनरल वाटर के ब्रांड्स होते हैं उसमें पानी दिखाया जाता है, तो वो पानी की पिक्चर लेने के बजाय आप उसमें वो यूज कर सकते हैं ब्रशेस। मतलब एग्जांपल्स आप देख लो, हर चीज के अंदर आपको ये कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें नजर आएंगी, तो यू कैन यूज ब्रशेस, ठीक है। अब ब्रशेस किस तरह से यूज करने हैं, बड़ा आसान काम है। इलिस्ट्रेटर में जिस तरह से ब्रशेस होते थे ये उस तरह के नहीं है, ठीक है। इलिस्ट्रेटर में तो वो टाइप्स होती है ना, कैलीग्राफी अलग होती है, आर्ट ब्रश अलग होता है, और ज्यादातर आप वो खुद ही बनाते हैं। फोटोशॉप में ज्यादातर 90% आपको ब्रशेस बने हुए मिल जाएंगे जिसके बारे में आप सर्च करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज आपको चाहिए स्मोक का ब्रश। अब स्मोक का ब्रश बहुत जगहों पे काम आ सकता है। आप कोई रेस्टोरेंट का वो बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, और आपने ये दिखाना है कि हांडी में से धुआं निकल रहा है। अब हांडी का इमेज तो आपको मिल गया, लेकिन अब धुआं कहाँ से लाएं? तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए ब्रश यूज कर लो। मैं बल्कि सर्च करता हूँ ना यहाँ पे फोटोशॉप ब्रश, आपको जरा एक समझ आ जाएगी कि फोटोशॉप के ब्रशेज से क्या क्या कर सकते हैं। अभी देखिए ये सारे ब्रशेज ही हैं। ब्रश स्ट्रोक है, अगर कोई आर्टिस्टिक काम कर रहे हो तो इस तरह के ब्रश मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, ये आपके जो स्नो होती है, स्नो फ्लेक्स होते हैं, उसके ब्रशेज मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें, स्प्रे का ब्रश आ जाएगा, ठीक है। ये चारकोल का ब्रश आ जाएगा, लीव्स के ब्रश आ जाएंगे, मतलब यू नेम इट, आपको ब्रश मिल जाएगा। क्लाउड, अगर आपने कहीं पे बादल बनाने तो बादलों के ब्रशेज मिल जाते हैं। बाकी आप सर्च कर सकते हैं जिस तरह का आपको चाहिए, जैसे मुझे चाहिए जी स्टार के ब्रशेज, तो मैंने लिखा स्टार फोटोशॉप ब्रशेज। ये देख रहे हैं स्टार के कितने किस्म के आ गए। अभी ये हमने उसमें देखे भी हैं, क्या कहते हैं शैम्पू वाले ऐड में, ये देख रहे हैं, ये स्टार के जरा स्क्रिबल्स या डूडल्स हैं, ठीक है। अब इसको डूडल्स कहते हैं, आपको शायद पहले से पता हो, नहीं पता तो इसको नोट डाउन कर लें या अपने जहन में रख लें। डूडल्स, डूडल्स का मतलब है ये जो रफ ड्राइंग्स होती है, ये आपके डूडल्स आ गए, ठीक है, रफ आउटलाइंस या ड्राइंग्स। तो फोटोशॉप के ब्रश में अपनी अलग दुनिया है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो जिस तरह मुझे स्मोक का ब्रश चाहिए, तो मैं वो आपको एक बल्कि डाउनलोड भी करके दिखा देता हूँ। स्मोक के ब्रशेज आ जाएंगे, ठीक है। आप डाउनलोड कैसे करना है ये तो मैं इमेजेस में देख रहा हूँ, आपने जाना है इस पे ऑल में, ताकि आपके पास वेबसाइट्स के रिजल्ट आए। अच्छा, फोटोशॉप के लिए वेबसाइट्स बहुत सारी हैं ब्रशेस के लिए, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा, आप अगर मेरे पास कोई फाइल बनी हुई पड़ी होगी आई थिंक लिस्ट की, वो मैं आपको दे दूंगा, उसमें से आप ब्रश डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इमेजिन कर वो कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल सर्च कर लिया करें, क्योंकि मैं भी कभी इस तरह नहीं करता, या नॉर्मली लोग नहीं करते कि वो लिस्ट खोल के बैठ जाए और उन्हीं में ढूंढे। वो ये होता है कि आपको जिस तरह का ब्रश चाहिए आपने गूगल पे बस लिख दिया, जो जहां मिल से मिल रहा है उठा लो, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अब स्मोक का ब्रश सर्च किया, मेरे पास काफी सारे रिजल्ट आ गए। मैं अपनी सेंस देखूंगा यार कहाँ पे मुझे अच्छा मिल रहा है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। जो फिर मुझे समझ आया कि यार मैं मुझे चाहिए यूज करना है वो मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। सपोज करें अब मैंने ना ये वाला मुझे समझ आया कि यार ये वाला मैंने यूज करना है, तो मैंने इसको ओपन करना है। अच्छा, याद रखना कि फोटोशॉप का जो ब्रश है वो इमेज नहीं होता, उसकी एक आपने अलग से फाइल डाउनलोड करनी है। जैसे आप फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर फॉन्ट्स डाउनलोड करते हैं ना, तो फॉन्ट की फाइल डाउनलोड करते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं कि भाई राइट क्लिक करके सेव, आपने इमेज को नहीं सेव करना। यहाँ लिखा हुआ है ना फ्री डाउनलोड, या कोई बटन होगा उसको आप रखें,
क्लिक करें तो आपके पास एक फाइल डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और फोटोशॉप की जो फाइल होती है ब्रश की, वो ABR के नाम से होती है। अभी हम इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। अब ये ब्रश की फाइल जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी, और ये ज्यादातर आती है जिप फाइल में, मतलब कंप्रेस हुई होती है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट, ताकि इसके अंदर जो फाइल्स हैं वो बाहर आ जाए। अब ये फाइल है मेन हमारी, जो है ABR की, ठीक है। वो देखें लिखा आ रहा है ABR, ABR स्टैंड फॉर अडोब ब्रश, ठीक है। अब आपने इसको लोड करना है, बड़ा आसान है। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फोटोशॉप ओपन करेगा और ये लोड हो गया, ठीक है। अब लाएंगे कहाँ से, कि मैंने स्मोक अगर पेंट करना है तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट बना के उसमें जरा आपको चेक करा देता हूँ कि क्या कैसे करेगा पेंट। इसको ब्लैक से यहाँ पे राइट क्लिक करें, आपके पास एक ब्राउजर ओपन होगा। इसमें से आपने ये जितने भी आपको फोल्डर नजर आ रहे हैं ना, लास्ट में आपको नजर आएगा जो आपने आखिरी दफा इंपोर्ट किया है। तो ये हमारे पास आ रहा है फ्री स्मोक फोटोशॉप ब्रशेस 13, ठीक है। इसमें फोल्डर में आप जाएं तो ये सारे वो ब्रशेस हैं जो मैंने अभी डाउनलोड किए हैं। तो आप जब ब्रश डाउनलोड करते हैं नॉर्मली वो सेट में आता है। इसमें अब आपके पास जो है ना वो 13 होंगे, लिखा हुआ 13 है, तो 13 शायद होंगे इसके अंदर। तो आपको जो सा चाहिए आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपके पास ये देखे कर्सर में आ रहा है। क्या करूं, येलो कर देता हूं, कोई भी कलर दे सकते हैं लेकिन येलो मैं फिलहाल कर। आप अगर इसको कोई और सिलेक्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरह का होगा, डिफरेंट होगा। अब ये कुछ इस तरह का है, सही है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो अब इसको यूज कैसे करना है, ये है कि जब आप डिजाइन कर रहे हो, मे बी आपको किसी डिजाइन में समझ आ रही हो कि यार ये स्मोक मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे येलो किया, फिर मैंने एक और कलर यहाँ से बना लिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह का, इसमें ये क्लिक कर दिया, या मैंने साइज को कम ज्यादा कर दिया, या मैंने ब्रश चेंज कर दिया, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल ये लंबा वाला ब्रश उठा लिया, इसकी हाइट जरा ज्यादा है, इसको यहाँ पे पेंट कर लिया, कलर भी डिफरेंट कर लिया। तो काफी आर्टिस्टिक चीजें भी हो सकती हैं, वरना ये है कि आप जहाँ पे आपको चाहिए स्मोक किसी काम के लिए, वहां पे आप कर सकते हैं। तो स्मोक ही नहीं है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, लेकिन ब्रशेस बहुत सारे होते हैं। यू नेम इट आपको मिलेगा ब्रश, ठीक है। आप क्लाउड के लिए ब्रशेस ढूंढ लें, स्मोक है, स्टार्स हैं, ट्रीज हैं, दरख्त हैं, आपको उसका ब्रश चाहिए, फ्लावर्स के ब्रशेस होते हैं। तो फोटोशॉप में सीधा सीधा काम है, कोई इतना वो नहीं है कि आपको बनाना पड़ेगा। आपने लिखा फ्लावर ब्रशेस फोटोशॉप, आप अगर यहाँ पे सर्च करें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वरना गूगल इमेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के हैं। ये देख लें आप, कितनी वैरायटी है इसमें, इस तरह का भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी है। तो इसको यूज करें ताकि आपके काम में थोड़ी सी वैरायटी है। तो मैंने अभी ये क्या करना है कि मैंने आई थिंक ब्रश पहले से इसका किया हुआ है डाउनलोड, देख लेता हूँ। और ब्रश में लेयर नहीं बनती तो आपको लेयर बना लेनी है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर जो है ना वो आई थिंक ब्रश मैंने डाउनलोड किया हुआ था या नहीं किया हुआ, हाँ किया हुआ, ये है। तो मैंने एक ब्रश डाउनलोड किया इस काम के लिए, बबल का, ठीक है। क्योंकि ये एक क्या कह लोगे, प्रोडक्ट है जो कि प्रोटेक्ट करता है स्किन को। तो बबल जो है ना वो एक प्रोटेक्शन के लिए सिंबल माना जाता है कि बबल के अंदर जो चीज होगी वो प्रोटेक्टेड होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लूंगा इस हिसाब से, और वाइट से ही पेंट करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा इसके ऊपर, लेकिन ये बहुत ही कोई तेज किस्म का है, मैंने थोड़ा लाइटर सा पेंट करना है।
ठीक है, साइज आप अपना एडजस्ट कर सकते हो, वही शॉर्टकट है, ऑल्ट दबा के राइट एरो से और राइट क्लिक करके ना, जो हमने क्विक सिलेक्शन में किया था, पेंट करना है। ठीक है, और इसको एडजस्ट कर लें आप अपना सेंटर में। अच्छा, अब ये मुझे पहली बात तो नीचे करना है, इसकी लेयर को, बल्कि नहीं ऊपर ही रखेंगे, ऊपर ही रखते हैं, ब्रश की लेयर को ऊपर ही रखना है, लेकिन ये है कि ये जो पोर्शन है ना ये वाला, इसको मैंने थोड़ा सा रेज करना है कि यार ये बॉटल के ऊपर ना आए, वरना बॉटल आपकी वो जरा बुरी लग रही है और चुप रही है। तो इसके लिए भी वही मैं करता हूँ, लेयर मास्क लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ से ब्रश लेता हूँ, इसका ब्लैक कलर करूंगा और इसके ऊपर हम पेंट करेंगे। लेकिन पेंट हम किससे करेंगे, एक नॉर्मल से ब्रश से करेंगे, इससे अब बबल से नहीं पेंट करेंगे। नॉर्मल का मतलब है कि जनरल में चले जाएं, तो यहाँ से आप कोई बेसिक सा ब्रश उठा लें। ठीक है, और इससे आप इसको थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर से पेंट करें, तो ब्लैक कलर हाइड करता है, तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। भाई इतना सही करना है हमने, ज्यादा उसको नहीं करने की जरूरत, बाकी बेशक थोड़ा बहुत नजर आए। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ना प्रोटेक्शन का एक मतलब कह लें कि हमें कॉन्सेप्ट या लुक देगा, यही रीजन है इसको यूज करने की। अच्छा, इसको सेंटर में देख लो है भी कि नहीं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अगला काम हमने क्या करना है कि हमने कुछ टेक्स्ट लाना शुरू करना है। सबसे पहले मैं हेडिंग को लेके आता हूँ। ठीक है, हेडलाइन को कॉपी किया। अब आप देखो मैंने तो अपने कंटेंट के हिसाब से डिजाइन किया है, क्योंकि मुझे पता है कि यार आई हैव हेडलाइन, सब हेडलाइन एंड बॉडी टेक्स्ट कहाँ कहाँ मुझे प्लेस करना है, मेरे पास कितनी जगह है, उस हिसाब से मैं चीजों को मैनेज कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है अगर आपके पास पहले से कंटेंट लिखा हुआ है या मौजूद है तो। ठीक है, अब मैंने जो कंटेंट लाना है हेडलाइन, वो मैंने ऑब्वियसली, अच्छा हेडलाइन कहाँ रखनी है, ज्यादातर हेडलाइन टॉप पे होती है, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हो कि भाई अगर सेंटर में भी जगह बनती है तो वहां लिखते हैं, लेकिन मेरा क्योंकि लेआउट ऐसा है, कंटेंट ऐसा कि मैं नहीं कर सकता सेंटर में, तो मैं इसको टॉप पे करूंगा। जस्ट इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी, टेक्स्ट टूल पे जाएं। ठीक है, और यहाँ पे आप पहले तो क्लिक करें ताकि आपका कर्सर वहां पे आए, और वहां पे कंट्रोल वी कर दें। अब आपका ये टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसका साइज अभी बहुत बड़ा है, तो मैं इसको साइज को थोड़ा सा कम करता हूँ टेक्स्ट का। ठीक है, इसको मैं फिलहाल करता हूँ जी 25 पे कर लूँ ताकि नजर आए। ठीक है, अच्छा दूसरा आपको फॉन्ट का मैंने बताया हुआ है, तो उसकी भी आपको ज्यादा कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि फॉन्ट आपका आपने कैसे सिलेक्ट करना है। तीन ही बताए थे आपको मैंने, एक सेल्फ सेरिफ होता है, एक सेरिफ होता है, और एक डेकोरेटिव होता है। तो आप अब देखो कौन सा यहाँ पे चाहिए। सेल्फ सेरिफ तो उसमें यूज हो सकता है, सेरिफ बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉडर्न ब्रांड नहीं है, थोड़ा सा सीरियसनेस ज्यादा नहीं दिखानी। इवन ये जो कूला है इसका जो अपना ब्रांड है, इसके अपने लोगों में भी थोड़ा सा ना वो यूज हुआ हुआ है, क्या उसको कहते हैं, सैन सेरिफ विदाउट एजेस जो फॉन्ट होता है। तो मैं जस्ट इसको अप्लाई करता जाऊंगा, जो सा मुझे बेहतर लगा वो फिर हम फाइनल कर लेंगे। ऐसे देख लेते हैं लिस्ट में। फॉन्ट की सिलेक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंस आपने देनी है उसको, टाइम लगा के ना, कि भाई फॉन्ट गलत मलत सिलेक्ट हो गए तो फिर पूरा लेआउट आपका जो है वो उससे डिस्टर्ब हो सकता है। ये क्या कह रहा है बार बार। अच्छा, ये कुछ बेहतर लगा था मुझे, लेकिन ये बहुत ही कोई पतला फॉन्ट है।
ये भी ठीक है, लेकिन इसमें अगेन थिन है बहुत। ये कुछ समझ आ रहा है। हाँ ये कुछ बेहतर है। अब ये आपके एक तो ब्रांड से भी मैच कर जाएगा, दूसरा ठीक है, सैंस सेरिफ है। बोल्ड इसको ज्यादा नहीं करते, मैंने इसको रखा है मीडियम पे, ठीक है। अब हर फॉन्ट में डिफरेंट होता है, किसी में इटैलिक होता है, किसी में रेगुलर होता है, किसी में ज्यादा होते हैं। अब इसमें मीडियम भी है, बोल्ड भी है और ब्लैक भी है। बोल्ड जो है वो थोड़ा थिक होता है, मीडियम बना होगा, और ब्लैक जो है वो डबल थिक होता है, काफी मोटा फॉन्ट आएगा। हम इसको मीडियम पे रखते हैं। ठीक है जी, ये हमारी हेडलाइन बन जाएगी। अच्छा, हेडलाइन के साथ ही मैंने सब हेडलाइन लिखनी है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ ऑल्ट से। ठीक है, यहाँ से मैंने हेडलाइन कॉपी कराई, सॉरी सब हेडलाइन, और यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब सब हेडलाइन जो है ना वो हमेशा छोटी होती है, तो आप उसको एक तो छोटा रखें ताकि मतलब डिफरेंस समझ आए, कंट्रास्ट बने। सेकेंडली आप उसको थोड़ा सा अगर कर सकते हैं तो कलर को भी चेंज कर लें, जरूरी नहीं है, बट अगर कलर आपके पास अवेलेबल है, जैसे मेरे केस में है कि मैं इसको येलो कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ, ब्लू तो खैर नहीं नजर आएगा उसमें, येलो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले तो छोटा करते हैं ना। अच्छा, फॉन्ट आपको वही रखना चाहिए, नॉर्मली तो यही रखना चाहिए कि भाई जो फॉन्ट आपका ऊपर चल रहा है वही नीचे हो। जैसे रोबोटो फॉन्ट मैंने यूज किया तो नीचे भी रोबोटो ही हो, लेकिन उसको आप थिन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट दिखाना है ना। तो मैं इसको मीडियम के बजाय फिर रेगुलर यूज कर लूंगा, या मेरे पास ऑप्शन है इसमें लाइट का, इससे भी कम लाइट भी यूज कर सकता हूँ। तो लाइट मेरा ख्याल है कर लेते हैं, बेहतर लग रहा है। ठीक है, और इसको हेडिंग को अब देखेंगे कितना रखना चाहिए। जगह हमारे पास मौजूद है, थोड़ा सा हेडिंग को मजीद बढ़ा लेते हैं। हाँ इतनी ठीक रहेगी। इसको सेंटर कर लिया, वही माउस से मूव करें गाइड आ जाएगी। अब बॉटल के सेंटर होना चाहिए। अब ये आप इधर रखोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर लेफ्ट पे रखना चाह रहे हो तो उसकी कोई रीजन होनी चाहिए। अभी मैं लेफ्ट पे रखूंगा, बड़ा अजीब लगेगा कि यार आपका सारा डिजाइन सेंटर में है और आपने हेडिंग लेफ्ट पे रखी हुई। तो आपको याद होगा एक प्रिंसिपल मैंने बताया था बैलेंस का, तो बैलेंस आपने करना है चीजों को। अब ये बैलेंस है कि लेफ्ट पे भी स्पेस है, राइट पे भी स्पेस है, बराबर है, बैलेंस है। अलाइनमेंट भी हो गई और बैलेंस भी हो गया। ठीक है, और इसको मैं ना थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, और इसको हम येलो कर लेंगे, क्योंकि ये कलर मुझे जो है ना वो ज्यादा वाइब्रेंट भी है, और दूसरा ये कि ये प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। और ये फ्लावर इसका या फ्लेवर भी इसका जो है ना, जो नाम लिखा हुआ है, पीना कोलाडा है आई थिंक, तो उसका भी येलो ही है। तो इट मेक सेंस कि येलो कलर यूज किया जाए। ठीक है, अब इसको इसके साथ अलाइन करना है, या बॉटल के साथ ही अलाइन करते हैं, उसके साथ भी हो ही जाएगा। और फिर इसका जो गैप है वो ये नहीं है कि टेक्स्ट इसके साथ ही जुड़ा हुआ है या बहुत ही कोई दूर है, नॉर्मल लेवल पे आप इसको रख लें। ठीक हो गया जी। तो मैं तो अभी क्लास में भी थोड़ा स्पीड लगाता हूँ, और वैसे भी मुझे क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आसान ही है, लेकिन आप अगर टाइम लग रहा है तो लगाएं, चीज ठीक बननी चाहिए, ये नहीं कि जल्दबाजी में आप ही बस उसको रखते जा रहे हो। तो ये चीज हमारे पास हो गई। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या होगा कि हमने बॉटल जो मैंने प्लेस किया है ना उसके नीचे मैंने रिफ्लेक्शन दिया। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। हाँ, आपको बहुत टाइम लगता है, लगेगा, कोई मसला नहीं, बल्कि टाइम लगाएं, ठीक है, ताकि आपकी चीजें अच्छी हों। अगर अभी टाइम नहीं लगाओगे तो फिर कब लगाओगे, पर अभी टाइम लगाओगे तो आगे अब नहीं लगाना पड़ेगा। अभी जल्दबाजी में बनाओगे या फिर कॉपी पेस्ट करके जल्दी जल्दी बना लोगे तो फिर आगे टाइम आपको ज्यादा लगेगा, अभी ही तो प्रैक्टिस का टाइम है आपके पास। अच्छा, अब ये बॉटल है आपकी, बॉटल को आपने रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट करना है। ये लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था आपको, बिलबोर्ड में वही सारा सिस्टम है। आपने ऑल्ट से कॉपी करना है, नीचे लाना है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने कंट्रोल टी करना है,
राइट क्लिक करना है और फ्लिप वर्टिकल, मतलब बॉटल को उल्टा कर देना है। जिस भी चीज की याद रखें आप रिफ्लेक्शन बनाएं, उसको उल्टा फ्लिप कर दें, ठीक है। फ्लिप करें, बॉटल को इसके साथ रखें और इसकी लेयर को मैंने आपको बताया था कि जो नीचे चीज होती है उसको नीचे रख दिया करें ताकि वो उसके पीछे छुप जाए। एंड देन आगे कहानी मास्क वाली है सारी, इस पे मास्क हम ऐड करेंगे, लेयर मास्क, ग्रेडियंट पे जाएंगे एंड देन सेम वही काम सारा। अब मैंने एक्सप्लेन नहीं करना इसको, ना आपको जरूरत है, बस वही ड्रैग करेंगे, नीचे ब्लैक है ऊपर व्हाइट है, ठीक है, अंडरस्टूड। और इसकी लेयर को थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा ताकि ना ये इसमें जरा थोड़ा सा, मतलब ऐसे ना रखें इसको, इस तरह से करें ताकि मर्ज हो जाए। और मेक श्योर कि इसकी थोड़ी सी रियलिस्टिक लुक लाने के लिए ओपेसिटी भी हल्की कर लिया करें, ज्यादा हल्की भी नहीं रखनी कि वो गायब भी हो जाए। मुझे तकरीबन ना इसको रखना चाहिए, इस पिक्चर के हिसाब से मुझे इसको रखना चाहिए, मैंने इसको कितना रखा हुआ है, 39। हाँ ये ऑलमोस्ट तकरीबन 30 पे चला जाए, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसकी हमने क्या करना है जी, आ, हाँ एक चीज और भी इसमें मैंने मिस की है, ये लिखना है 70% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। अच्छा इसके लिए ना आप टैग्स भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह प्राइस टैग नहीं होते उस तरह के आप टैग यूज कर सकते हैं, या आपको मैं बताऊं, अगर आप लिखे टैग PNG। अच्छा कभी आप ना बैकग्राउंड चाहिए हो ना, या कोई चीज चाहिए हो विदाउट बैकग्राउंड, मतलब चीज से मुराद है कि कॉमन चीज है, इस तरह से टैग चाहिए, कोई आइकन चाहिए, तो साथ में PNG लिख दिया करें, तो वो आपको ना विदाउट बैकग्राउंड इमेज दिखा देगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा टैग PNG, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस तरह के टैग्स भी आप यूज करते हैं, लेकिन अगेन बात वही है कि आपने थीम देखना है। अब ये नहीं कि मैं अगर इस तरह का कोई ये टैग लगा के आके यहाँ लगाऊंगा ना, तो थीम ही नहीं है मेरा, तो मेरा तो बड़ा सॉफ्ट का थीम है और कलर भी मुख्तलिफ है। हाँ अगर कोई और थीम है जिसमें फिट होता है तो फिर आप यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, स्टिकर्स भी होते हैं या फिर इस तरह के टैग्स होते हैं। ये टैग आपने देखा होगा, अक्सर यूज होता है, फास्ट फूड के अंदर यूज होता है, ये स्टिकर यूज हो सकता है। तो ये कोई हर्ज नहीं है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके लगा सकते हैं, बट मेक सेंस, मतलब सेंस बननी चाहिए उसकी। ठीक हो गया। अच्छा मैं अब अपना सिंपल सा एक रखूंगा कि मैंने थीम के साथ जाना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ इसकी बॉटल के स्टार्ट पे, यहाँ पे सर्कल आप यहाँ से ड्रॉ कर लें, जो आपके शेप्स हैं, एलिप्स टूल, सर्कल ड्रॉ किया एंड सर्कल को फिल देंगे हम। अच्छा फिल मैं देता हूँ इसको ना ग्रीन कलर में। अब ग्रीन कलर हमारे पास आई थिंक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है किसी जगह पे, तो मैं खुद से ही एक ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लूंगा, लाइटर सा। अच्छा अब ग्रीन कलर में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ना सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लिखना है, तो ऑर्गेनिक चीजों के लिए ज्यादातर हमारा ग्रीन कलर जो है वो सूटेबल होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली या ग्रीनरी उस सेंस में। इसको टॉप पे ले जाएंगे। अच्छा इसमें एक और साइंस भी करनी है मैंने, कि इसके अराउंड, इस सर्कल के अराउंड हमने स्ट्रोक देना है, तो डेकोरेशन के लिए जस्ट। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि हम इसके अंदर एक और सर्कल बनाएं, या हम इस सर्कल की कॉपी कर ले चले, लेयर को डुप्लीकेट कर लें, ठीक है। ये सर्कल है ना, मैं चाह रहा हूँ कि इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल बन जाए। तो आपको पता होगा मैंने एक दफा किया था, बल्कि एक दो दफा मैंने किया। लेयर को डुप्लीकेट कैसे करेंगे पता है आपको? अब ये सर्कल की लेयर पड़ी हुई है ना, मुझे इसी तरह की एक और लेयर ऊपर चाहिए, सेम चीज मैंने कॉपी करनी है, डुप्लीकेट। हाँ नॉर्मली तो हम ड्रैग करते हैं, ऑल्ट ड्रैग, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इसके ऊपर कॉपी करनी है। ऑल्ट मैं करूंगा या मैं ड्रैग करूंगा तो वो तो मूव हो जाएगी ना, इसी के ऊपर हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में कंट्रोल J, कंट्रोल J करेंगे तो सेम उसकी कॉपी यहाँ पे एक और बन जाएगी। ये देखें एक और सर्कल पड़ा हुआ है इसके ऊपर। तो इसमें ये है कि कभी कभार आपको मूव नहीं करना होता, नहीं कर सकते, तो फिर आप कंट्रोल
जे करें, उसके ऊपर एक और सर्कल आ जाएगा, उसको कंट्रोल टी करके मैं छोटा कर लूंगा। ठीक है, अब छोटा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस सर्कल को स्ट्रोक देनी है, वो अंदर एक बॉर्डर सा बन जाएगा। अगेन ये जस्ट मैं एक डेकोरेशन के लिए कर रहा हूँ, उसका कोई खास रीजन नहीं। तो अब ये सर्कल बन गया, इस सर्कल के अंदर से मैंने ना फिल खत्म कर देना। हाँ एक और चीज है जो शुरू में आपको समझ शायद ना आए, मसला आएगा कि अब देखो जब मैंने सर्कल बना लिया ना, अब मेरे पास फिल और स्ट्रोक का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये इलस्ट्रेटर की तरह नहीं हो कि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और उसका फिल और स्ट्रोक आ जाएगा। फिल और स्ट्रोक लाने के लिए आपको फिर से शेप का टूल सेलेक्ट करना होगा ताकि वो आप एक्टिव कर पाए। ये बॉर्डर आएगा, फिर आप उसको जो भी करना है करें। तो मैंने फिल नहीं देना, इसमें स्ट्रोक देना है। ठीक है, वो भी व्हाइट कलर का। एंड वेट आप यहाँ से कंट्रोल कर लें कितना आपको वेट रखना है इसका। मैं इसमें देखता हूँ, अभी मुझे 2 पिक्सल दे रहा है, तो मैं इसको तकरीबन आई थिंक कितना रखें, 8 रख लेते हैं इसको, या 8 ज्यादा हो जाएगा, 5 या 6 कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा आपने इसको अगर वो करना है यार, मेरे पास जो लाइन है वो बजाय सीधी आने की डॉटेड फॉर्म में आ जाए, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप यहाँ से इसको, ये जो प्रॉपर्टीज का पैनल है ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, टॉप से भी कर सकते हैं। डैश करना है, डॉट्स करने हैं, वो आप बता दें। तो मैं इसमें डैश कर लेता हूँ। उसके बाद जो डैश है वो कितने उसकी होगी, क्या कहते हैं यार उसको, कितना गैप होगा, डैश कितनी बड़ी होगी, वो आप मोर ऑप्शंस को क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास डैश और गैप का ऑप्शन आ जाएगा। तो डैश बेसिकली लाइन है, मैं इसको करता हूँ जी 4 है, अब आप देख लो 4 कितनी है, उसके हिसाब से आप इसको कर लो। तो मैं अगर कहता हूँ कि यार ये डबल हो जाए तो मैं इसको 8 कर दूँ। ठीक है, गैप कितना देना है, 2 डैशेस के दरमियान जो गैप है वो भी मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, तकरीबन मैं इसको दे देता हूँ जी 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की एक चीज बन जाएगी, ओके कर देते हैं। ये इस तरह का एक आ जाएगा काम। तो ये जस्ट फॉर डेकोरेशन है, अंदर मैंने इसमें टेक्स्ट लिखना है सिंपल, कॉपी करेंगे। ये समझ आ गई, ये जो डैश वाली है, आपने एक सर्कल बनाया, उसमें से फिल उठा दिया, स्ट्रोक दिया, और जैसे ही आप स्ट्रोक देंगे ऊपर ही सारी ऑप्शंस है, वहां से आपने पहले तो वो करना है, क्या कहते हैं उसको, डैशेज ऑन करनी है, फिर वहां से डैश पर गैप दे देना। अब आगे हम 70% और वो सारा लिखेंगे सिंपल। तो इसमें ना हमने टेक्स्ट टूल पे जाना है, क्लिक करना है, कंट्रोल वी करना है। और अब क्योंकि आपने लिखना है इसको इसके अंदर, तो जगह नहीं है इतनी, तो हम इसको क्या करते हैं, इंटर करके सेपरेट कर लेते हैं, 3 अलग अलग लाइंस में कर लेंगे। इसकी लाइन स्पेसिंग को कम करूंगा मैं। शॉर्टकट भी आपको पता है इसका, ऑल्ट अप एंड डाउन एरो की, वो भी कर सकते हैं, या आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रॉपर्टीज की विंडो में आप देख लिया करो, जो चीज सेलेक्ट करोगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, ब्रश सेलेक्ट करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज में उसकी सेटिंग्स आ जाती है शॉर्टकट के तौर पे, तो आप उधर से जाके डायरेक्ट कर लो। ठीक है, ये हो गया। फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा कम करूंगा, फिर लाइन स्पेसिंग कम करूंगा, ताकि ये सर्कल में एडजस्ट हो जाए। कलर शुड बी वाइट, ये भी रख सकते हैं, बट ये है कि ये इतना कोई वाइब्रेंट नहीं है, तो आप वाइट कर दें ताकि चीज जो है वो प्रॉपर नजर आए। और इसको मैं लाइट की बजाय आई थिंक रेगुलर कर देता हूँ, ताकि थोड़ा तो टेक्स्ट हैवी हो। तो देखें, ज्यादा कोई उसमें करने की जरूरत नहीं है, आपका थीम के हिसाब से चलो। थीम में हैवी है तो करें, नहीं है तो फिर नहीं करें। अब मेरा थीम ऐसा है कि मैंने ज्यादा बड़ा कोई किस्म का टैग नहीं बना सकता था, बड़ा वो अजीब लगना था। दैट्स वाई मैंने एक सिंपल सा सर्कल लिया, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिख लिया। ठीक है जी, तो ये हो गया, तो तकरीबन हो गया है। बस हमने एंड पे अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ ऐड करना है जो कि मैंने लिखा हुआ है अगेन। तो अब आप देखें कंटेंट आपके पास जब होता है तो कितनी आसानी होती है। एक तो डिजाइन को प्लान करने में आसानी है कि यार चीजें कहाँ कहाँ मैंने रखनी है, मेरे पास कितना डाटा है, उसके हिसाब से आप कर लो। दूसरा ये है कि आप जस्ट कॉपी पेस्ट करें एक ही दफा, आपने पहले से सारा रखा हुआ।
अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखना है पैराग्राफ की सूरत में। तो आपको याद होगा जब हम स्टेशनरी बना रहे थे उसमें लेटर हेड में मैंने आपको बताया था कि अगर तो पैराग्राफ में ज्यादा लाइंस हों या 2 से ज्यादा हों तो आप क्या करोगे, क्लिक करने के बजाय क्लिक करके ड्रैग करो और फिर उसमें पेस्ट करो या लिखो, ताकि जब आप एरिया को बड़ा छोटा करो तो आपका टेक्स्ट जो है वो स्ट्रेच ना हो। तो मैंने यही यहाँ पे भी किया, ड्रैग किया, उसमें टेक्स्ट को पेस्ट किया। कलर इसका व्हाइट है तो जाहिर बात है वो नजर नहीं आएगा, मैं इसको जो है ना वो थोड़ा सा डार्क करूंगा। अच्छा, ब्लैक में इसमें नहीं रख रहा, ठीक है, ब्लैक में इसमें नहीं रख रहा क्योंकि ब्लैक बहुत डार्क कलर होता है, तो बाकी डिजाइन हमारा बड़ा सॉफ्ट चल रहा है, तो इसमें मैं ब्लैक की जगह थोड़ा ग्रे की तरफ जाता हूँ। ठीक है, ग्रे में रख लेता हूँ तकरीबन इसको ना मिड के अंदर यहाँ पे, और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। अच्छा, मुझे आप बताएं ना जरा इसको अलाइनमेंट में कैसे रखूं। अब ये टेक्स्ट मैंने ऐसे लिखा हुआ है, क्या ये ठीक है या मैं इसमें कोई इंप्रूवमेंट करूं? मैं आपको दिखाता हूँ जरा फुल साइज में। अब ये आपको कैसा लग रहा है, बेहतर लग रहा है या इसमें मैं अलाइनमेंट का कुछ ऐसा करूं कि ये कुछ मजीद बेहतर हो सके? अभी इसके लेफ्ट अलाइनमेंट है। सेंटर और स्पेसिंग, हाँ ठीक है, स्पेसिंग तो मैंने दे दी। सेंटर करेंगे, नीचे वाला टेक्स्ट लेफ्ट पे लग रहा है, सेंटर, हाँ बिल्कुल सेंटर करना है हमने। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट के ऊपर डिजाइन हमारा चल नहीं ना रहा, सारा हमारा ज्यादा फोकस है सेंटर में। तो मैं एक चीज को अगर लेफ्ट पे कर दूंगा, बाकी सारा 99% जो है वो मेरा सेंटर है, तो फिर आउट ऑफ बैलेंस, बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने इसको भी सेंटर कर लेना, कोई रीजन नहीं है कि मैं इसको लेफ्ट पे रखूं। तो सिंपल आप सिलेक्ट करो यहाँ से, इसको सेंटर कर दो, ये अलाइनमेंट्स के बटन आपके पास आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन मैंने आपको एक थोड़ा सा रूल बताया था, एक रूल कह लें, या मैंने आपको एक बताई थी चीज कि वो नहीं करनी, कि आपने जब अलाइनमेंट करनी है या आपने पैराग्राफ लिखने हैं ना, उसमें जो आखिरी लाइन होती है, आखिरी जो लाइन होती है उसमें आपने कोशिश करनी है कि 3 से कम वर्ड्स ना हो। ठीक है, 3 से कम ना हो। अभी मेरे पास 4 है यहाँ पे, बल्कि 4 नहीं है, 5 है, 2 को भी आप इंक्लूड करें तो 5 है। तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से करूँ ना, ये ए ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये। क्या आपने सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आखिर में बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक वर्ड के लिए, 2 वर्ड्स के लिए आप पूरा जो है पूरी लाइन ना शुरू करें। ठीक है ना, ये जगह ज़ाया भी हो रही है, दूसरा अजीब लग रहा है, एंटायर बॉडी अलग से लिखने के पढ़ने के लिए वो नीचे आएगा। तो इसके लिए फिर ये है कि आप अपना ना टेक्स्ट को, या अपने टेक्स्ट के जो ये फ्रेम है जो आपने बनाया था, इसी फ्रेम का ये फायदा है कि आप अब जब इसको छोटा करोगे या उसको बड़ा करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। बड़ा करने वाली गुंजाइश तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो फिर आउट ऑफ कैनवस चला जाएगा, फॉन्ट मुझे बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ, ताकि मेरे पास जो आखिरी लाइन है उसमें टेक्स्ट कुछ ज्यादा आ जाए, मतलब 2 3 4, 2 तो नहीं, खैर सॉरी, 3 से ऊपर ऊपर मैं जब वर्ड्स देखूं ना, तो फिर मैं इसको वहां पे एडजस्ट कर लूं। तो अब ये जो हालात है इस टाइम टेक्स्ट के, वो ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जब पैराग्राफ लिखना है तो उसको बहुत ज्यादा अननेसेसरी जो है ना लाइन्स, वर्ड्स हैं, उनको ना रखें। ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने मिस की हुई है, वो हमारा है अपना लोगो। तो वो आपने प्लेस करना है। अच्छा, लोगो में आपका कोई इशू नहीं है, आपका जो प्रोजेक्ट का लोगो वो यूज होगा, तो वो बस आप अपने पास एक ही दफा सेव करके रखें पीएनजी की फाइल में, उसको प्लेस कर लिया करें। मैंने यहाँ पे इसको नीचे ले आना है। अच्छा, पोस्टर में लोगो आपकी मर्जी है, जिसे मर्जी लाएं, टॉप पे रखना है टॉप पे रखें, लेफ्ट पे रखना है सॉरी बॉटम पे रखना है बॉटम पे रखें। अब मेरा तो बॉटम पे ही आ सकता है, टॉप पे तो जगह कोई नहीं। ठीक है, या मैं रखना भी नहीं चाह रहा उस तरह से,
नीचे रख लूंगा मैं। ठीक हो गया जी। दूसरा आखिर में, अच्छा आखिर में एक मैंने चीज की सोची हुई है कि जिसका मैंने इमेज भी रखा था कि हम ना अगेन फॉर डेकोरेशन पर्पजेस मैं कोशिश करता हूँ इसको एक लाने की। मैंने ना यहाँ पे एक प्लांट का या लीफ का इमेज ढूंढा था। अगेन इसमें मैंने लिखा था आई थिंक ट्री लीव्स लिख के साथ में पीएनजी मैंने लिखा था, तो मेरे पास इस तरह के जो है वो इमेज आ गया। ये जो बीचेस होते हैं, बीच के ऊपर जो पत्ते या दरख्त होते हैं ना, उस टाइप का थोड़ा सा बीच का लुक लाने के लिए, क्योंकि ये सनस्क्रीन का ब्रांड है, तो सनस्क्रीन ज्यादातर बीचेस पे या धूप में ही लोग यूज करते हैं सन से बचने के लिए। तो उसमें एक थोड़ी सी फील आएगी बीच की या कलर्स की। अब जरूरी नहीं है कि आपने पूरा बीच ही दिखाना है पीछे, आप उस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। नीचे सैंड का इमेज भी लगा सकता था मैं, लेकिन वो थीम भी फिर अलग हो जाना था। तो इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको सिर्फ प्लेस करूंगा। तो फोटोशॉप में अगेन बात हुई है पिक्चर्स यूज करनी है, आपने बनानी नहीं है पिक्चर्स, ठीक है। पिक्चर जो रियल लाइफ होती है आप साथ में पीएनजी लिखें या इस तरह सर्च करें, ताकि ना आपके पास वो रिजल्ट आए। तो अब ये हमारे पास आ गया। तो इसको मेरा ख्याल हम बैक पे ले जाते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के पीछे, ताकि टेक्स्ट हमारा आगे जाए वो प्रोमिनेंटली नजर आए। तो ये एक चीज ऐड करने से थोड़ी सी कलर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे और थोड़ा थीम भी अच्छा लगेगा या मैच करेगा आपका ब्रांड के साथ। इसको टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। अब ये कोई बात नहीं है कि ये जो आपका टेक्स्ट है ये इसके पीछे आ रहा है, तो इससे कंट्रास्ट ये इंटरेस्ट पड़ता है, ठीक है ना। अगर मैं दूर भी रख सकता हूँ, लेकिन ये है कि उससे थोड़े से ना ये ऐसा हो जाएगा, ये कंट्रास्ट नहीं बनता, तो वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं। एज लॉन्ग एज शर्त ये है कि आपका टेक्स्ट जो है वो रीडेबल हो, तो इससे तो ज्यादा रीडेबल हो रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप पूरा एक अपना लेआउट जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो मैंने एक ये डिजाइन बनाया, इसमें अब आपको मैंने ये नहीं कहा कि भाई ऐसे ही बनाना है, कि तुम भी ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट लगाना, टेक्स्ट लिखना, पैराग्राफ लगाना। सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आपको डिजाइन की थोड़ी सी सेंस समझाऊं मैं कि भाई अलाइन ऐसे करते हैं, चीजों को ऐसे रखना है, और ज्यादा कोई थीम से बाहर नहीं जाना, ठीक है। बाकी डिजाइन आपका अपना होगा, हर क्लाइंट डिफरेंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। तो आप अपना देखोगे कि भाई उसको मैंने किस तरह से लेके जाना है आगे। कलर स्कीम डिफरेंट होती है, सही है ना। तो मेरे जिस तरह का मैं क्लास में बनाता हूँ ना, ये प्रैक्टिस के लिए आप बेशक बनाओ, मैं अभी इसको अपलोड भी करूंगा। आप इसी तरह का कोई अपना क्या कहते हैं प्रोडक्ट ले लो, शैम्पू का प्रोडक्ट ले लो, कोई बॉडी स्प्रे परफ्यूम का प्रोडक्ट ले लो, या कोई भी है जो आपको समझ आता है, उस पे एक पोस्टर इस तरह का प्रैक्टिस के लिए बना लो। लेकिन फिर जब अपना बनाओगे तो वो फिर अपना जो प्रोडक्ट आपने अच्छा जी। तो लास्ट में अब जब आपका डिजाइन बन जाए तो एक चीज मैंने आपको बताई थी मॉकअप्स की, बताइए कि नहीं बताई, मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने बताया कि नहीं। मॉकअप्स के बारे में हमने देखा फोटोशॉप में अभी तक के नहीं। अच्छा, मॉकअप बेसिकली ये होते हैं कि जब आप कोई डिजाइन बनाते हैं उसको जब आप अपना
खुद या क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं कि भाई ये प्रिंट होकर ऐसा लगेगा, तो उसके लिए हम मॉकअप यूज करते हैं। क्योंकि अब ये पोस्टर मैंने फोटोशॉप में बना लिया, लेकिन अब क्लाइंट को ये समझाना कि यार ये जब प्रिंट आप कर लोगे तो ये कैसा पोस्टर लगेगा, उसको आइडिया नहीं होता। जिस तरह से बिजनेस कार्ड आपने बनाया, जिस तरह से आपने कोई भी चीज बनाई है, उसका मॉकअप आप लगा के दिखाओगे ना। अब बिजनेस कार्ड क्या होता है, 3.5x2 का साइज होता है और सिंपल सिंपल सीधा सा पेज होता है, कार्ड है ना छोटा सा, तो क्लाइंट को आइडिया नहीं होगा कि यार ये प्रिंट होगा कैसा लगेगा। तो इसी तरीके से बिजनेस कार्ड के मॉकअप्स होते हैं। गूगल पे अगर आप सर्च कर लें बिजनेस कार्ड मॉकअप्स, अब ये बिजनेस कार्ड इस तरह से हाथ में पकड़ा हो किसी ने, वो आपका दिखा सकते हैं, आप ऐसे दिखा सकते हैं, किसी टेबल पे पड़ा हो, ठीक है, इस तरह से स्टैक्स में, तो एक क्लाइंट को आइडिया हो जाएगा कि यार मेरा जो डिजाइन है वो प्रिंट होके कैसा लगेगा। तो मॉकअप्स आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत सारे आपको फ्री भी मिल जाएंगे, कुछ के मैं आपको लिंक्स भी दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉकअप जब आप डाउनलोड कर लें तो उसकी जो फाइल होती है वो नॉर्मली पीएसडी होती है। पीएचडी मतलब फोटोशॉप की अपनी ही फाइल होती है, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड करके ओपन करें। मेरे पास एक मॉकअप पड़ा हुआ है पोस्टर का, वो मैं ओपन करता हूँ। ये देखें पीएचडी, ठीक है। तो अब ये मॉकअप है। अच्छा, मॉकअप मुख्तलिफ होते हैं। अब ये देखें पोस्टर का मॉकअप है, लेकिन इसके अंदर जो है ना उसने हाथ में पोस्टर पकड़ा रखा हुआ है, हैंग किया हुआ है। और ये पोस्टर साइज का A2 का है, हमने जो बनाया वो हमारा डिफरेंट साइज का है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस कार्ड में आप सर्च करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉकअप आएंगे, जो आपको बेहतर लगा आप उसको डाउनलोड कर लें, ओपन कर लें। अगला काम बड़ा आसान है कि आपने जो भी डिजाइन बनाया है उसकी एक पीएनजी फाइल बना लें। जैसे मेरे पास अब ये है ना, इसको मैं सेव कर देता हूँ एज अ पीएनजी। सॉरी, पीएनजी नहीं कह रहा हूँ, जेपेग। पीएनजी पे चल जाएगी लेकिन जरूरत नहीं है, जेपेग ही करने आप उसको, ठीक है। क्वालिटी इसकी मैक्सिमम रख लें ताकि आपको अच्छा रिजल्ट दे मॉकअप में। उसके बाद ना आपने अब जहां अपनी जो मॉकअप की फाइल ओपन की है उसमें आप ढूंढें कि आपके पास कहीं ना कहीं लिखा होगा प्लेस योर डिजाइन हेयर, योर पेस्ट पोस्टर हेयर, योर डिजाइन हेयर, ऐसा कुछ लिखा होगा। उस फोल्डर को या उस लेयर को देखें और वहां पे देखें कि कहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मेरे केस में ये फोल्डर बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है योर पोस्टर हेयर, तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा यार मैंने यहाँ पे अपना पोस्टर लगाना है। लेकिन इसमें नहीं लगा सकते हम, इसके लिए हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप देखो नीचे, ये एक हमारे पास लेयर है जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी भी बताई थी कि इसमें एक आइकन बना होता है, लिखा हुआ भी शो कर देगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। तो आपने इस पे क्लिक करना है, सॉरी डबल क्लिक करना है, आपके पास एक अलग फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें आपका लेआउट नजर आ रहा होगा। आपने इसमें अपना डिजाइन पेस्ट कर दिया, ठीक है, जो कि मैंने अभी सेव किया था ना वो मैंने लगा दिया। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, कोई मसला नहीं था। और इसको फिर मैं जब प्लेस कर लूं तो मैं, अब बिजनेस कार्ड में भी ऐसे ही होगा। फर्क क्या होगा कि वो बिजनेस कार्ड होगा, उसमें आप डबल क्लिक करेंगे जरा छोटा कैनवस ओपन होगा, उसमें आप अपना बिजनेस कार्ड की जेपेग प्लेस करो, उसके बाद इसको बंद करो। आपसे ये पूछेगा कि आपने चेंजेस सेव करने, आपको यस करने। तो जब आप बाहर जाएंगे तो आपका पोस्टर या जो भी डिजाइन होगा वो उस मॉकअप के अंदर लग जाएगा, ठीक है। तो ये मॉकअप्स आप अपना डिजाइन को दिखाने के लिए, बेशक मुझे भी आप जब सेंड करो मॉकअप में लगा के दिखा दो, खुद देखना हो, आपको खुद समझ आ जाएगी मेरा डिजाइन कहाँ पे यूज होगा तो वो कैसा लगेगा। कहीं पे आपको लगता है कि ये चीज इंप्रूव कर सकता हूँ मैं, तो वो आपको एक आसानी हो जाती। तो मॉकअप तकरीबन हर चीज के होते हैं, स्टेशनरी की चीजों के होते हैं, पोस्टर के होते हैं, बैनर के होते हैं। मैं अगर आपको बैनर का दिखा दूं, रोल अप बैनर मॉकअप, अब ये देखें ये सारे मॉकअप है। मैं इस तरह से क्लाइंट को दिखाऊंगा तो उसको ज्यादा समझ आएगी कि मेरा प्रिंट होके कैसा लगेगा। इसी तरह से आपका बिलबोर्ड है, बिलबोर्ड मॉकअप, ठीक है। तो मॉकअप आप देख लो कि किस तरह का आपने दिखाना है। अगर आप इस तरह से कि ट्रैफिक में दिखाना चाह रहे हैं रोड पे तो ऐसा लगा लें, कोई इस तरह का है, ये ज्यादातर इंडोर बिलबोर्ड इस तरह के होते हैं, तो आप ये दिखा सकते हैं। तो मॉकअप्स को डाउनलोड करके आप यूज करके देखना। अगला जो भी डिजाइन बनाओ वो मुझे मॉकअप में लगा के सेंड करें ताकि आपको जरा समझ भी आ जाएगी मॉकअप यूज करने की, और ये भी पता चल जाएगा कि आपका लेआउट जो है वो प्रिंट होने के बाद कैसा लगेगा।
साइट्स में अलबत्ता आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा कि कहाँ कहाँ से आप मॉकअप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो साइट्स देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी। क्लास तो एंड हो गई। अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर कोई पिछली चीज या अभी आपको कुछ